बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं बहुत ही डिफरेंट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हैं तो आलू मटर, लेकिन आलू मटर के स्टाइल में नहीं मैं बना रही। ये देखिए, मैंने मटरों को जो है ना वो चॉपर में डाल के इस तरह से पीस लिया है। बहुत मज़े का सैलेड बना था, आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आप कीमे को भूल जाएँगे। और इसको हमने बनाना किस तरह से, वो भी बहुत आसान रेसिपी है, मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने घी डाल लिया है और इसके बाद हम इसको थोड़ा-सा गरम करने के बाद इसमें प्याज़ को ऐड कर देंगे। हमने छोटा-छोटा सा मैंने चॉप करके प्याज़ रखा हुआ था, वो जो है ना वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इट्स टोटली डिफरेंट रेसिपी। ये आलू मटर की रेसिपी की तरह की नहीं बनेगी, ये बहुत मज़े के बने थे। आप इस तरीके से आलू मटरों को ज़रूर बनाइएगा। आजकल वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है कि जैसे कि सीज़न आउट हो रहा है मटर का, तो मटर थोड़े से हार्ड से हो गए हैं। और अगर वैसे शोरबे वाला सालन बनाए ना तो बहुत ना अजीब-सा टेस्ट बनता है उसका, मीठे-मीठे से बनते हैं और काफ़ी सख्त भी हो गए हैं मटर और उनका ना वो पहले जैसा टेस्ट नहीं आता। तो आप इस तरीके से मटरों को बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और फिर आपने मुझे कमेंट करके तो मुझे बताना है कि आप लोगों का जो सालन है मटरों का, इस तरह से जो रेसिपी मेरे आपने फ़ॉलो की है तो कैसे बना है, वो कैसा बना है। इंशाल्लाह ताला आपका सालन बहुत अच्छा बनेगा और आप लोग मुझे एक प्यारा-सा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या वाक़ई आपका सालन भी इतने ही मज़े का बना था। तो प्याज़ सॉफ्ट होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया लहसुन, लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और नमक 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और हल्दी का पाउडर डाल के पानी का छींटा लगा के इसको अच्छे से भूनेंगे। और साथ में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दही के ऐड कर दिए हैं। दही को ऐड करने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से इस मसाले को भूनना है। कुछ लोग दही ऐड करने के बाद मसाले को भूनते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि सालन में से खट्टा-खट्टा सा फ्लेवर आ रहा था या दही का अलग से फ्लेवर एक आ रहा था, तो सालन मज़े का नहीं बना। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, उसके बाद इसमें आपने आलू ऐड करने हैं और फिर आपने बाद में जो क्रश किए हुए मटर हैं, वो मैंने चॉपर में किए हैं इसको। और कुछ लोग इसको कूड़ी डंडे में पीस लेते हैं, लेकिन वो जो है ना वो उड़ते बहुत हैं, उस तरह से वो पीस नहीं होते, चॉपर में बेहतर तरीके से हो जाते हैं। और इसके ऊपर अब मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ मेरे पास था, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर मैंने वो ऐड किया है। तो यूट्यूब पर आपको मेरी पहली बार ये रेसिपी मिल रही है, मेरे अलावा ये रेसिपी किसी और ने नहीं बनाई है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और ये न्यू रेसिपी है यूट्यूब पर, और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी जो है ना वो सालन किस तरह का बना था। बहुत मज़े के बना था, मेरा तो बहुत मज़े का बना था और मैं आप लोगों के साथ इसलिए मैंने आपकी रेसिपी शेयर कर दी है। मैंने कहा ताकि आप लोग भी इसको एन्जॉय करें। और इस स्टेज पे आपने आपने इसको अदरक डाल के आपने इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा देना है। अदरक को जो अगर इस स्टेज पे डालें ना तो बहुत प्यारी स्मेल आती है इसमें से, सालन में से अदरक की। आप देखें, आलू भी चेक कर लेते हैं, थोड़े से अभी सख्त लग रहे हैं, इसको थोड़ा-सा और पका लेते हैं। और दूसरा ये है कि ये हमने मटर पीसे हुए हैं ना, तो ये नीचे थोड़ा-सा लगना अगर स्टार्ट हो जाए ना, आपको लगे कि थोड़ा-सा लग रहे हैं, तो पानी का छींटा लगा के ना आपने इसको कवर कर देना थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल ऐसे थोड़ा-सा पानी आपने छींटा ही लगाना है, ज़्यादा पानी ना ऐड कर दीजिएगा। फिर इसको सुखाते फिरेंगे। तो ये देखें, बहुत मज़े की भुजिया बनी थी हमारी ये। और इसको जो है ना वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम धनिया डाल के इसको आप सर्व करते हैं अब। बिल्कुल रेडी है हमारा सर्व करने के लिए। और आप ये रेसिपी मेरे स्टाइल से बनाइएगा और आप कीमे को इंशाल्लाह ताला भूल जाएँगे, इतने मज़े का सालन बना था कि आप लोग जो है ना वो मुझे बताएँगे ज़रूर। और प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। और जनाब ये है मेरे सालन की फाइनल लुक। तो कैसी लगी है आपको मेरी आज की रेसिपी, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब जैसा कि सीज़न आउट हो रहा है तो इस तरह की डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़े-मज़े की रेसिपी आप लोगों को मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।